हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में टीजीटी पीजीटी के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको हल करवाने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो 25 क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं और यहाँ से आगे के क्वेश्चन आज हल करने वाले हैं। कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं। तो दूसरी परंपरा की खोज के लेखक जो हैं नामवर सिंह हैं। इनकी नामवर सिंह का जन्म 1926 में हुआ था। यह एक मार्क्सवादी कवि हैं। नामवर सिंह की अन्य रचना है दूसरी परंपरा की खोज, कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, इतिहास की आलोचना तथा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ आदि मार्क्सवादी आलोचक नामवर सिंह की आलोचनात्मक करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। तो हंस पत्रिका के जो संस्थापक का नाम है तो वह प्रेमचंद है। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था और इनको प्रेमचंद जो नाम दिया था वो दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया था और ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। और इनको उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमा आश्रम, गोदान, गबन आदि जो हैं इनके, निर्मला आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो ताड़ सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी जो है वो ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ताड़ सप्तक के जो प्रवर्तक हैं वो अज्ञ जो हैं वो ताड़ सप्तक के प्रवर्तक हैं। दूसरा ताड़ सप्तक जो है 1951 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा ताड़ सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ और चौथा ताड़ सप्तक जो है 1979 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरी घास पर छड़वर के रचयिता हैं। तो हरी घास पर जो छड़वर के रचयिता हैं तो अज्ञ जो हैं वो हरी घास पर छड़वर के रचयिता हैं। अज्ञ का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। इनकी अन्य रचना है हरी घास पर छड़वर, बावरा हेरी, आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणा प्रभामय, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्यों मैं उसे जानता हूँ, असाध्य बीड़ा, इतलियम, ऐसा कोई घर आपने देखा है आदि जो हैं अज्ञ की काव्य कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जो हैं आवारा मसीहा के लेखक हैं। यह विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की जीवनी 1974 ईस्वी में बांग्ला भाषा में लिखी थी और शरद चंद्र जो थे वो बांग्ला भाषा के प्रमुख प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। विष्णु प्रभाकर की अन्य रचना है अर्धनारीश्वर, तट के बंधन, निशिकांत नामक उपन्यास एवं इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंधेरे में किसकी लंबी कविता है। तो अंधेरे में जो है वो 1964 में रचित मुक्तिबोध की कविता है। मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। इनकी अन्य कविताएं हैं ब्रह्म राक्षस, लकड़ी का रावण, चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। तो जयशंकर प्रसाद का कौन सा जो अधूरा उपन्यास है, तो इरावती जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। तो इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। कंकाल जो है वो 1929 में रचित उपन्यास है और तितली 1934 में रचित उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने महाकाव्य कामायनी की रचना की थी, जिसका प्रकाशन 1935 में और उसमें 15 सर्गों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बावन दास किस उपन्यास का पात्र है। तो बावन दास जो है वो मैला आंचल का उपन्यास है। मैला आंचल जो है वो खड़ेश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा 1954 में रचित रचना है, जिसमें बावन दास जो है वो गांधी जी के पात्र के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरी कसम किसकी कहानी है। तो तीसरी कसम जो कहानी है वो खड़ेश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित तीसरी कसम एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत मित्र पत्र जो है वो कब प्रकाशित हुआ था। तो भारत मित्र जो प्रकाशित होता है वो कोलकाता से प्रकाशित होता था। कहाँ से? भारत मित्र 1935 में कोलकाता से प्रकाशित होता था और इसके जो संस्थापक थे वह छोटूलाल मिश्र जो हैं इनके संस्थापक थे। भारत मित्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला सुनियोजित दैनिक पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो है वो हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और इनकी आत्मकथा को जो है 4 भागों में बांटा गया था। हरवंश राय बच्चन जो थे वो हालाबाद के भी कवि हैं। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी आत्मकथाओं के भाग 4 भाग हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। और इनकी अन्य रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, आतुर, अंतर, मिलन यामुनी, सतरंगी, आरती और अंगारे नामक कृतियों की भी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी के द्वारा संयुक्त रूप से लिखे गए उपन्यास है। तो राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी के द्वारा जो संयुक्त रूप से लिखे गए उपन्यास हैं 1 इंच मुस्कान, 1 गैलन आंसू, उखड़े हुए लोग। ये जो हैं राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी जी के द्वारा संयुक्त रूप से लिखे गए उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दिनकर जी को उर्वशी रचना के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि रामधारी सिंह दिनवर उर्वशी जो है ये क्या है, एक गीति नाट्य पर सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी अन्य रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, सामधेनी, रसवंती, प्रणभंग, रश्मरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, नील कुसुम, हारे को हरिनाम, संस्कृति के 4 अध्याय,
शुद्ध कविता की खोज, विवाह की समस्याएं आदि रामधारी दिनकर जी की अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? तो छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत को कल्पना का कवि, कोमल कल्पना का कवि आदि उपनामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधा गांव किसकी रचना है? तो आधा गांव जो है वो राही मासूम रजा की रचना है। इनकी अन्य रचना है आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज आदि राही मासूम रजा के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा यह क्या है? तो बाणभट्ट की यह आत्मकथा नहीं है। बाणभट्ट की जो आत्मकथा है यह एक उपन्यास विधा है। क्या है? अक्सर पूछा जाता है कि यह आत्मकथा है या नाटक है, उपन्यास है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो आत्मकथा नहीं है, वो एक उपन्यास विधा की रचना है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित है। इनकी अन्य उपन्यास हैं इनके बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्वा, चारूचंद लेख आदि जो हैं इनके अन्य उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। तो चंद्रावली नाटिका के जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं वैदिक हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, नील देवी, विशेष विषमोसदम, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप आदि भारतेंदु जी के द्वारा रचे गए उपन्यास हैं। इनकी अनुदूतित रचना है विद्या सुंदर, पाखंड विखंडन, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, दुर्लभ बंधु एवं रत्नावली भारत के अनुदूतित नाटक हैं। तो इनके यह क्वेश्चन बनता है कि इनके अनुदूतित नाटक कौन से हैं और इनके मौलिक नाटक कौन से हैं। इसलिए इनके अनुदूतित नाटक और मौलिक नाटकों को ध्यानपूर्वक याद करके जरूर रखें, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि वचन सुधा थी। तो कवि वचन सुधा क्या थी? कवि वचन सुधा जो थी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में किया गया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कलयुग के कन्हैया के नाम से भी जाना जाता है। इनकी अन्य पत्रिका हैं बाला बोधनी जो है वो नारी शिक्षा के लिए निकाली गई पत्रिका है जिसका प्रकाशन 1874 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है वो 1903 ईस्वी में शुरू किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम के आधार पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय आत्मा किसे कहते हैं? तो भारतीय आत्मा जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा कहते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी का स्टील एवं माउंटेन भी कहा जाता है। और एक होते हैं राष्ट्रीय आत्मा। तो जो राष्ट्रीय आत्मा कहा गया है वो राजा राम शुक्ल को कहा गया है।
और भारतीय आत्मा जो कहा गया है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है। तो प्रेमचंद की के द्वारा जो रचित अंतिम कहानी जो है वो कफन है, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह कफन जो है इनकी अंतिम एवं सर्वाधिक प्रौढ़ कहानी है। प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से सर्वप्रथम सोजे वतन नामक कहानी संग्रह 1907 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इनकी सोजे वतन कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई लगभग 300 कहानियाँ मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। तो छायावाद में जो है रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। किसमें? रहस्यवाद की जो भावना पाई गई है वो छायावाद में पाई गई है। यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद से माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस किस शैली में रचित है। तो रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास के द्वारा दोहा चौपाई शैली में रचित है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो अवधी भाषा में रचित है और इसमें 7 कांडों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं। तो बिहारी जी जो हैं वो रीति सिद्ध कवि काव्य धारा के कवि हैं। बिहारी जी जो हैं वो मात्र एक रचना करके ही साहित्य जगत में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। इनके जो दोहे हैं, बिहारी सस्सई में 713 दोहे हैं और यह राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूषण किन 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। भूषण किन 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। तो शिवाजी और छत्रसाल। भूषण जो हैं शिवाजी और छत्रसाल के दरबारी कवि थे। वीर रस तथा लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। एक तो छत्रपति, दूसरे शिवाजी थे। और इनको जो भूषण की उपाधि दी थी वो चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि प्रदान की थी। इनका जो वास्तविक नाम है वो अभी किसी को पता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अवधि एवं ब्रज में रचना करने वाले कवि हैं। तो अवधि एवं ब्रज में रचना करने वाले जो कवि हैं तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं की। इनका दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। तो रस खान की प्रेमिका का नाम जो था सुजान था। रस खान का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। इनकी सिंगारी कवि घनानंद ने अपनी कविता में सुजान का बार बार प्रयोग किया है। घनानंद की जो रचना है सुजान सागर, लोकसार, विरह लीला, रस केली वल्ली, कृपा कांड जो हैं इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया। तो जो द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था तो वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक
के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की और हिंदी साहित्य की दिशा एवं दशा को बदलने में अभूतपूर्व योगदान दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम इतिहास लेखक का क्या नाम है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम इतिहासकार नाम जो है वो गारसा तासी है। गारसा तासी ने सर्वप्रथम 1839 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा था और इसका जो अनुवाद किया था लक्ष्मी सागर वासुदेव के द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आला खंड का दूसरा नाम है। तो आला खंड का जो दूसरा नाम है परमाल रासो जो है वो आला खंड का दूसरा नाम है। जगनिक के द्वारा रचित आदिकालीन रासो काव्य ग्रंथ आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। इस काव्य ग्रंथ में चंदेल वंशी राजा परम देव के दरबारी कवि जगनिक ने आला उरुदल नामक 2 क्षेत्रीय वीरों की वीरता का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा है। तो शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल की जो समय सीमा है वो 1050 से 1375 ईस्वी तक के समय को शुक्ल जी ने आदिकाल का समय माना है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्गुण शाखा का दूसरा नाम क्या है। तो जो निर्गुण शाखा का दूसरा नाम जो है वो संत साहित्य है। भक्ति काल को सगुण और निर्गुण में जो बांटने वाले हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को सगुण और निर्गुण 2 भागों में बांटा था। तो जो संत मार्गी कवि थे उनको निर्गुण साहित्य के अंतर्गत रखा जाता था। ज्ञान मार्गी या संत मार्गी भी कहा जाता था। तो इनमें जो कवि हैं जैसे कबीर है, रामानंद है, रैदास हैं, नानक हैं, दादू दयाल हैं, मलूक दास हैं, सुंदर दास आदि जो हैं वो संत काव्य के अंतर्गत आते हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो मलूक दास जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। मलूक दास जो हैं वो एक संत काव्य के कवि हैं। मलूक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, 12 खड़ी, भक्त वचनावली जो है इनकी रचनाएं हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ के द्वारा की गई थी, जिसमें 4 शिष्य बल्लवाचार्य जी के और 4 शिष्य विट्ठल नाथ जी के थे। तो यह पूछ लिया जाता है कि बल्लवाचार्य जी के कौन से शिष्य थे और विट्ठल नाथ जी के कौन से शिष्य थे। तो बल्लवाचार्य जी के शिष्य हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। जो कुंभन दास थे वो अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि हैं और नंददास जो हैं वो अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि हैं। अब हैं विट्ठल नाथ के शिष्य हैं चतुर्भुज दास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी और नंददास। नंददास जो हैं वो कनिष्ठ कवि हैं और कुंभन दास जो हैं अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। तो खड़ी बोली में सबसे पहले जो काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो जो हैं वो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1225 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग
काव्य भाषा के रूप में किया। इसी कारण अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो अब्बुल हसन था, या इन्हें मुनुद्दीन खुसरो भी कहा जाता है। अमीर खुसरो के द्वारा खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल, हालाते कन्हैया खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि अष्टछाप के संस्थापक थे। तो अष्टछाप के जो संस्थापक थे वो विट्ठलनाथ थे। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी, जिसमें 8 कवियों को शामिल किया गया था। अष्टछाप के 8 भक्त कवि श्रीनाथ की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे। इसी कारण इन्हें अष्टसखा भी कहा गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें।